हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जैन दर्शन के सामान्य परिचय पे बात की थी। आज बात करेंगे जैन दर्शन की तत्व मीमांसा या जैन दर्शन में द्रव्य विचार पर। जैन दर्शन में द्रव्य की परिभाषा गुण पर्यायवद द्रव्यम कहकर की गई है, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय हो वह द्रव्य होता है। गुण कुछ वस्तु के स्वरूप में ही होते हैं, अर्थात उस वस्तु के आवश्यक, अनिवार्य और अपृथक धर्म होते हैं जिन्हें वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। वस्तु के इन स्वरूप धर्मों को गुण कहा गया है तथा पर्याय वस्तु के ऐसे धर्म में जो आगंतुक हैं, ये उत्पन्न और विनिष्ट होते रहते हैं, परिवर्तनशील, आकस्मिक, अनित्य हैं, ये पर्याय कहलाते हैं। तो द्रव्य वह हो गया जिसमें गुण और पर्याय यानी जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी या धर्म होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो अंश होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य अंश के कारण वस्तु नित्य होती है और अनित्य अंश के कारण उत्पत्ति और विनाशशील होती है। इसीलिए जैन दर्शन में सत का लक्षण उत्पत्ति, स्थिति और विनाश युक्त कहा गया है। जैन दर्शन में द्रव्य के भेद। जैन दर्शन में द्रव्य के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव। जीव यानी आत्मा, इस पे हम आगे विचार करेंगे। और अजीव, इसके चार भेद हैं, धर्म, अधर्म, पुद्गल तथा आकाश धर्म। जैन दर्शन के अनुसार धर्म गति में सहायक द्रव्य को धर्म कहा जाता है। जैसे मछली पानी में तैरती है तो उसकी गति में जो सहायक तत्व है वह द्रव्य धर्म कहलाता है। अधर्म, स्थिति में सहायक द्रव्य को अधर्म कहा जाता है। धर्म और अधर्म दोनों ही नित्य और स्वयं निष्क्रिय है। पुद्गल, जैन दर्शन में भौतिक जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा गया है और पुद्गल की परिभाषा पूर्यंती गलयंती च कहकर दी गई है, अर्थात जो पूर्ण होते रहें और जो गलते रहें, जो बनते और बिगड़ते रहें। जैसे जिसका संयोग और विभाग हो सके, यानी जिन्हें जोड़ के हम बड़ा कर सकें और जिन्हें तोड़ के हम छोटा कर सकें। पुद्गल स्पर्श, रूप, रस और गंध जैसे गुणों से युक्त है। जैन दर्शन के अनुसार शब्द को पुद्गल का गुण नहीं माना गया है। अगला अजीव द्रव्य है आकाश। आकाश जो धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव जैसे द्रव्यों को स्थान प्रदान करता है, आकाश कहलाता है। आकाश नित्य और अनंत है। आकाश के भी दो भेद हैं, लोक आकाश और अलोक आकाश। लोक आकाश जिसमें द्रव्यों की स्थिति रहती है, अर्थात जिसमें ये सारे द्रव्य रहते हैं, और अलोक आकाश जहाँ द्रव्य जीव अजीव अर्थात कोई भी द्रव्य नहीं रहता, वह अलोक आकाश कहलाता है। काल, अनस्तिकाय द्रव्य। काल एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है। द्रव्यों के परिणाम और गतिशीलता की व्याख्या काल के द्वारा ही की जा सकती है। काल के भी दो भेद हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक। पारमार्थिक काल जो नित्य, अखंड और निर्व्यय है, और व्यवहारिक काल जिसका हम व्यवहार में उपयोग करते हैं, जैसे क्षण, प्रहर, मिनट, घंटा आदि काल के प्रकार हैं। अब बात करते हैं जैन दर्शन में जीव या आत्मा के स्वरूप की। जीव, आत्मा को जैन दर्शन में जीव कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव चेतन द्रव्य है तथा चेतना जीव का स्वरूप लक्षण है।
इसीलिए कहा गया है चैतन्य लक्षणों जीव, यानी जीव वह है जिसमें चेतना होती है। जैन दर्शन के अनुसार जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। उनके अनुसार जीव स्वभाव से अनंत है और इसमें 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, जिन्हें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन एवं अनंत सुख, चारों को मिला के अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव आकार विहीन होने के बावजूद आकार ग्रहण कर लेता है, अतः यह अस्थिकाय है। शरीर के अनुसार जीव के विभिन्न आकार होते हैं। उदाहरण के लिए चींटी में चींटी के आकार का जीव होगा, हाथी में हाथी के आकार का जीव होगा। जैन दर्शन के अनुसार एक ही स्थान में 2 जीव हो सकते हैं, जैसे एक कमरे में 2 दीपक रह सकते हैं, वैसे एक शरीर में 2 जीव भी एक साथ रह सकते हैं। जीव शरीर से भिन्न है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अनेक है और जीव के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं जैन दर्शन में, बद्ध और मुक्त। बद्ध जीव वे होते हैं जो बंधनग्रस्त होते हैं। बंधनग्रस्त जीवों को जैन दर्शन में बद्ध जीव कहा जाता है। बद्ध जीव के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, स्थावर जो गतिहीन होते हैं यानी एक इंद्रिय वाले, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, वनस्पति आदि, और त्रश जो गतिशील होते हैं तथा निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2 इंद्रिय वाले जीव, जिनमें स्पर्श और स्वाद इंद्रिय होती है, जिसका उदाहरण घोंघा है। 3 इंद्रिय वाले जीव, जिनमें स्पर्श, स्वाद और गंध 3 इंद्रियां होती है, इसका उदाहरण चींटी है। 4 इंद्रिय वाले जीव, जिनमें स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि ये 4 इंद्रियां होती है, जिसका उदाहरण मक्खी है। और 5 इंद्रिय वाले जीव, जिनमें स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि तथा शब्द 5 इंद्रियां होती है और जिसका उदाहरण है मनुष्य। दूसरे प्रकार के जीव है मुक्त जीव। मुक्त जीव वह कहलाते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। जैन दर्शन में जीव या आत्मा के अस्तित्व के लिए निम्न प्रमाण दिए गए हैं। पहला प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। उनके अनुसार चेतना, सुख, दुख, संदेह आदि की हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जो कि जीव या आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है। दूसरा प्रमाण है, जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर रूपी मशीन के चालक के रूप में जीव या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तीसरा प्रमाण है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाली सत्ता के रूप में, क्योंकि इंद्रियां स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करती है, तो वह सत्ता जिसके लिए इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती है वह जीव या आत्मा है। चौथा प्रमाण निमित्त कारण से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल कण को रूप या आकार देने के लिए किसी निमित्त कारण की आवश्यकता है और वह निमित्त कारण जीव या आत्मा ही हो सकता है। इस जैन दर्शन में जीव या आत्मविचार की समीक्षा की बात करते हैं। अब जैन दर्शन का जो आत्मा तत्व है वह अनेक विसंगतियों या अंतर विरोधों से ग्रसित है। उदाहरण के लिए जैन दर्शन के अनुसार आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, किंतु फिर भी आत्मा और शरीर में अंतर्क्रिया नहीं होती। अतः आत्मा और शरीर का संबंध जैन दर्शन में स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात करें तो आत्मा सदैव जैन दर्शन में पुद्गल से संयुक्त रहती है, तो उसका मोक्ष किस प्रकार संभव है ये स्पष्ट नहीं है। आत्मा को जीव की संज्ञा से अभिहित कर जैनों ने आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को ही खंडित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप उनके विचारों में अस्पष्टता आ गई है। धन्यवाद।